उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमाए हिंद नाराए तकबीर, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमाए हिंद नाराए तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी कदम। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे इस इजलास का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद, हिंदुस्तान का वो दस्तूर जिस पर ये मुल्क चल रहा है। यहाँ के मज़ाहिब, यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ की अदालतें, यहाँ की तजारतें, यहाँ के सारे काम इसी दस्तूर की रोशनी में अंजाम पाते हैं। अगर ये दस्तूर नहीं होगा तो मुल्क तितर बितर होगा और बिखर जाएगा। इस दस्तूर पर अमल नहीं हो रहा है। हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे, और जो कुछ इस मुल्क में खराबी पैदा हुई है इस दस्तूर को नज़रअंदाज करने की वजह से पैदा हुई है। चाहे गांधी जी का कत्ल हो, चाहे फसादात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम राइट हो, कम्युनल क्राइसिस हो, बिल्डोजर की कार्रवाई हो, किसी किस्म का इस्तेहसाल हो, ये इसीलिए हो रहा है कि दस्तूर पर ईमानदारी से अमल नहीं हो रहा है। जिन लोगों को दस्तूर का पासबान बनना चाहिए वो दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मुल्क में जमीयत उलमा तो बहुत दिन से कह रही थी कि दस्तूर को रौंदा जा रहा है, पामाल किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्डोजर वाले फैसले में यह कह दिया है कि आपके दस्तूर को रौंदा जा रहा है और दस्तूर के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। जमीयत उलमा हिंद ने आज़म किया है कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ाद कराया, बाद में कुर्बानियां देके मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया, अब इस दौर में जब एक तबका दस्तूर को पामाल कर रहा है और मुल्क में नफरत फैला रहा है, अफरा तफरी कर रहा है, जिसका अंजाम मुल्क का बिखरना है, दिलों का टूटना है, जमीयत उलमा इस बात की पाबंद है कि सबसे पहले आगे बढ़ के वो दस्तूर की हिफाजत करे और मुल्क में भाईचारा कायम करे। हम हजरत सदर मोहतरम की जरात को सलाम करते हैं कि उन्होंने आपको बुलाया और आपके सामने ये दोनों फिक्रें रखी कि जमीयत उलमा के खादिम होने की हैसियत से, एक वफादार शहरी होने की हैसियत से, एक दीनदार मुसलमान होने की हैसियत से दूसरों से पहले आपका फर्ज बनता है कि आप दस्तूर की हिफाजत करें और कौमी यकजहती को फरोग दें। हमारे इस जलसे के कई ज़ैली अनावीन भी हैं, उसी में बाज़ तजावीज़ भी हैं। एक तजवीज़ वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ है। चूँकि कानून में, समाज में, संविधान में रेजोल्यूशन की ज़बान समझी जाती है। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, सदर मोहतरम ने पहले दिन ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हम कुल्लियतन इसे खारिज करते हैं, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और ये वक्फ को बर्बाद करने वाला है। उस तजवीज़ को पेश करने के लिए मैं बिहार सूबा के नायब सदर मौलाना हैदरुल इस्लाम साहब को दावत देता हूं कि तशरीफ ले आएं और वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तजवीज़ जो है उसे पेश करवाएं। भाई आप लोग बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिफाजत औक़ाफ़ और वक्फ तरमीमी बिल 2024 मंजूर करदा इजलास मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमाए बिहार मुनाक़िदा 23 नवंबर 2024 अंजुमन इस्लामिया हाल पटना। वक्फ इस्लामी शरीयत के अहम मसाइल में से है। औक़ाफ़ की शरई हकीकत यह है कि मौक़ूफ़ा जायदाद वक्फ करने वाले की मिल्कियत से निकल कर अल्लाह ताला की मिल्कियत में चली जाती है। वक्फ के बाद खुद वाकिफ़ का भी